एक मुस्कान जिसने लाखों दिलों को धड़काया, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर सिनेमा घरों में तालियां नहीं रुकती थी। ये कहानी है भारत के पहले सुपरस्टार की, एक ऐसा स्टार जिसने साबित किया कि हीरो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो लोगों के दिलों पर राज करता है। ये कहानी एक चमकते सितारे के उदय की, उसके पतन की और उसकी अमर विरासत की। यह कहानी है राजेश खन्ना की। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे जतिन खन्ना, जिसे पूरी दुनिया राजेश खन्ना के नाम से जानती है। लेकिन उनकी कहानी यहीं से एक अनोखा मोड़ ले लेती है। जन्म के बाद ही उनके माता पिता उन्हें अपने रिश्तेदार चंद्रकांत खन्ना और लीलावती खन्ना को गोद दे देते हैं। पालन पोषण इतने प्यार से होता है कि जतिन कभी अकेलेपन का शिकार नहीं होते। बचपन से उनमें फिल्मी दुनिया का एक अलग जुनून था। स्कूल के दिनों में वे नाटकों में हिस्सा लेते थे और उनके दोस्त उन्हें काका कहकर पुकारते थे। बचपन से उनके अंदर एक अदाकार पनप रहा था, एक ऐसा अदाकार जो बस एक मौके की तलाश में था। जतिन जैसे जैसे बड़े हुए उनका सपना और बड़ा होता गया। मुंबई की माया नगरी में उन्होंने कदम रखा, जहां हर गली में कोई न कोई हीरो बनने का ख्वाब देख रहा था। हर ऑडिशन, हर रिजेक्शन जतिन के लिए एक नई जंग थी। लेकिन उनके चेहरे की वो बेफिक्री मुस्कान और आंखों की मासूमियत कभी गायब नहीं हुई। 1965 में उनकी जिंदगी बदलने वाला मौका आया। फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर का टैलेंट हंट। हजारों लोगों में से केवल 8 चुने जाने थे। जतिन ने फाइनल राउंड में अपनी एक्टिंग और अपनी सहजता से सबको हैरान कर दिया। वो जीत गए। यही जीत थी सुपरस्टारडम की पहली सीढ़ी। और इसी के साथ जतिन बन गए राजेश खन्ना। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत थी। हालांकि फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन राजेश खन्ना की एक्टिंग सबको पसंद आई। कुछ और फिल्में आई, राज, पहाड़ों के सपने, लेकिन बड़ा धमाका अभी बाकी था। 1969 में आई आराधना। इस फिल्म में उनका डबल रोल, किशोर कुमार की आवाज और एडी बर्मन का संगीत, यह कॉम्बिनेशन सीधे दर्शकों के दिलों पर छा गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। जैसे गाने आज भी हमें उस दौर में ले जाते हैं। और फिर शुरू हुआ उनका स्वर्णिम युग। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच लगातार 15-16 हिट फिल्में दी। आज तक कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। 2 रास्ते, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, हर फिल्म हिट। हर पोस्टर पर उनका चेहरा, हर गली में उनका नाम। कहते हैं कि उनकी सफेद गाड़ी जहाँ रुकती वहाँ लड़कियों की कतार लग जाती। उनकी कार जहाँ भी रुकती एक मेला सा लग जाता था। यह सुपरस्टारडम से कहीं ज्यादा था। यह एक जुनून था। राजेश खन्ना की अदाकारी में एक सहजता थी। उनके सिग्नेचर मूव थे, गर्दन तिरछी करना, पलके झपकाना और वो मनमोहक मुस्कान। लेकिन उनकी सफलता का एक और बड़ा राज था किशोर कुमार के साथ उनका संगीत का रिश्ता। किशोर दा की मखमली आवाज, आर.डी. बर्मन की क्रांतिकारी संगीत और आनंद बख्शी के दिल को छू जाने वाले गीत। इस टिकड़ी ने राजेश खन्ना को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया। फिल्म आनंद में उनके किरदार ने करोड़ों लोगों को रुलाया। एक मरते हुए इंसान की खुशी और जिंदगी के प्रति उसका नजरिया राजेश खन्ना ने जिस तरह से निभाया, वह आज भी अभिनय की एक मिसाल है। इस फिल्म के बाद वह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि एक संवेदनशील कलाकार के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तब उनकी निजी जिंदगी में एक तूफान आया, जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। बुलंदी के शिखर पर राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की। उनकी शादी एक नेशनल इवेंट बन गई। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में सब कुछ उतना आसान नहीं था। स्टारडम का दबाव, सफलता का नशा और शायद अपने ही व्यक्तित्व के साथ उनका संघर्ष, इन सब ने उनके और डिम्पल के रिश्ते में दरार डाल दी। दोनों कुछ सालों बाद अलग हो गए, जिसके कारण उनके सारे फैंस निराश भी हुए। इसी दौरान बॉलीवुड में एक नया चेहरा छा रहा था, अमिताभ बच्चन। एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो गया। रोमांटिक हीरो की जगह अब एक्शन हीरो ले रहे थे। राजेश खन्ना के लिए यह बदलाव आसान नहीं था। उनका जादू फीका पड़ने लगा। देरी से सेट पर आना, निर्माताओं से मतभेद और उनकी खराब सेहत, इन सब ने मिलकर उनके करियर को धीमा कर दिया। 80 के दशक में उन्होंने कुछ फिल्में की, सौतन, अवतार, जो हिट रही, लेकिन उनका पुराना जादू लौट नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और कांग्रेस पार्टी के सांसद बने। जीवन के आखिरी साल उन्होंने लगभग अकेलेपन में बिताए, लेकिन उनके फैंस का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनकी आखिरी पब्लिक उपस्थिति एक विज्ञापन में थी, जहां वे कह रहे थे, बाबू मोसाए
लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और दर्द एक साथ नजर आ रहा था। एक पत्रकार ने उनके आखिरी दिनों के बारे में लिखा था, वे अकेले थे लेकिन कभी अकेले नहीं थे। उनका घर फैंस की चिट्ठियों से भरा रहता था, जो आज भी उन्हें काका कहकर पुकारते थे। वह जानता था कि उसका दौर चला गया है, लेकिन वो उस प्यार को कभी नहीं भूला जिसे उसके फैंस ने दिया था। 18 जुलाई 2012 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह सिर्फ एक फिल्म स्टार की अंतिम यात्रा नहीं थी, यह एक युग का अंत था। एक ऐसा युग जिसने रोमांस को परिभाषित किया, जिसने सिनेमा को एक नया आयाम दिया। राजेश खन्ना सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के पहले असाधारण सितारे थे। उन्होंने आने वाली हर जनरेशन के लिए सुपरस्टारडम की एक मिसाल कायम की। उनकी अपनी जिंदगी भी एक फिल्म की तरह ही थी, एक धमाकेदार शुरुआत, एक अविश्वसनीय बुलंदी और फिर एक दर्दनाक अंत। लेकिन उनका जादू आज भी जिंदा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।